8 अगस्त 2005 मंडे की सुबह को ब्राजीलियन पुलिस को एक कॉल आया कि सेंट्रल बैंक ऑफ फर्टिलाइजा में चोरी हो गई है। इस बात को सुनकर पुलिस काफी कंफ्यूज हो गई क्योंकि सेंट्रल बैंक हाईली सिक्योर थी और आज से पहले यहाँ कभी चोरी नहीं हुई थी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेंट्रल बैंक पहुंचने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि रॉबरी बेसमेंट में हुई थी। इस दिन मंडे था। वीकेंड की छुट्टियों के बाद रोज की ही तरह बैंक वर्कर्स बैंक में आए और बेसमेंट की तरफ गए जहां से चोरी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने पूछा कि चोरी हुए पैसों का अमाउंट कितना है, तब बैंकर्स ने कहा कि उनके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन ये अमाउंट 100 मिलियन रियल से भी ज्यादा है। ब्राजीलियन करेंसी को रियल कहा जाता है। इसके बाद जब कैलकुलेट किया गया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि चोरी का अमाउंट 164 मिलियन रियल्स था, जिसकी कीमत लगभग 80 मिलियन डॉलर थी इन 2005। और पूछताछ करते हुए पुलिस को पता चला कि चोरी हुए पैसों का कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ने नए नोट जारी किए थे और पुराने नोट को रीयूज करना या डिस्पोज करना था। जैसे कि हमने अभी बात की, वैसे पैसों का कोई इंश्योरेंस नहीं था। इसके अलावा पैसों और बिल को नंबराइज भी नहीं किया गया था। इन सभी बातों से पैसों का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। बैंक के बेसमेंट में एंटर होते ही पुलिस को सरफेस पर एक हॉल दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगता था कि ये हॉल किसी अंडरग्राउंड टनल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हॉल की साइज को देखकर पुलिस काफी कंफ्यूज थी कि इसके अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि हॉल काफी नैरो था। पुलिस में से एक ऑफिसर निनिया सोब्रेर, आई वॉन्ट टू से सॉरी इफ आई प्रोनाउंस एनी नेम रॉन्ग, निनिया सोब्रेर जो स्किनी थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो टनल के अंदर जाएंगे। बाकी ऑफिसर्स ने उसको वार्न करते हुए कहा कि अंदर खतरा हो सकता है, लेकिन वो ऑफिसर ब्रेवली टनल के अंदर गया। टनल के अंदर वुडन और आयरन से बने प्लैंक्स थे जो टनल के सपोर्ट के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा वेंटिलेशन ट्यूब्स, फैंस और लैंप्स भी थे जो अभी भी ऑन थे। वो ऑफिसर तकरीबन 1 घंटे तक टनल के अंदर स्लोली एंड केयरफुली चल रहा था। टनल ऑलमोस्ट 78 मीटर्स की थी। टनल के एंड में पहुंचने के बाद उस ऑफिसर ने एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। उस सीढ़ी का यूज करके वो ऑफिसर ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचने के बाद उस ऑफिसर ने पूरी जगह में अच्छे से देखा, लेकिन ना उसको कोई इंसान मिला और ना ही पैसे। उसके बाद उस ऑफिसर ने अपना लोकेशन शेयर करके अपने बाकी ऑफिसर्स को बुला लिया। उस जगह को थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि हॉल के आसपास वाइट पाउडर था जो फिंगरप्रिंट को कवर करने के लिए यूज किया गया था। पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को अच्छे से एग्जामिनेट किया, उस जगह को भी और बैंक के बेसमेंट को भी। इसके दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि इस रॉबरी में और इससे ठीक पहले हुई रॉबरी में कई बातें कॉमन थी। रॉबरी के तकरीबन 3 महीने पहले क्रिमिनल्स ने सेंटर ऑफ सिटी में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर ली थी। सिटी के 2 ब्लॉक्स के नीचे 78 मीटर की सुरंग बैंक के ठीक नीचे तक बनाई। क्रिमिनल्स ने उस प्रॉपर्टी का रिनोवेशन कराया और एक साइन बोर्ड भी लगाया कि ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ग्रास एंड प्लांट्स बेचती लैंडस्केप कंपनी है। पुलिस ने नेबर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस कंपनी में 6 से 10 लोग शामिल थे और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो लोग डेली क्रिमिनल्स को वैन से मिट्टी हटाते हुए देखते थे, लेकिन उन लोगों ने इस काम को बिजनेस की एक नॉर्मल एक्टिविटी समझा। टनल जो 78 मीटर स्क्वायर और सरफेस से 4 मीटर नीचे थी, यह टनल काफी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। ऑन द फाइनल वीकेंड यानी सैटरडे 6 अगस्त 2005 चोरों का गिरोह सुरंग बनाकर बैंक में एंटर हुए। क्रिमिनल्स ने बैंक के वॉल्ट में एंटर होने के लिए 1.1 मीटर की स्टील रेनफोर्स कंक्रीट को तोड़ दिया और
नोटों के 5 कंटेनर्स निकाल लिए जिसकी एस्टिमेट अमाउंट 164 मिलियन रियल्स थे और उसका वेट 4 टन था। क्रिमिनल्स बैंक के इंटरनल अलार्म्स और सेंसर से बचने या उन्हें इनएक्टिव करने में कामयाब रहे थे। 8 अगस्त 2005 की सुबह यानी बैंक खुलने से पहले तक इस चोरी के बारे में किसी को भी पता नहीं चला था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कहा कि चोरों ने कई महीनों तक काम किया था क्योंकि गार्डियन कंपनी मार्च में शुरू हुई थी। यहाँ तक कि चोरों ने जीपीएस सहित कई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। ब्राजीलियन फेडरल पुलिस ने फोर्टिलेजा में चोरों और कार रीसेलर्स के बीच पॉसिबल रिलेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और 10 अगस्त 2005 को मिनास गेरियास की मिलिट्री पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया जो कार कैरिंग ट्रक के ड्राइवर्स थे और उनके पास से 2 मिलियन से ज्यादा रियल्स को रिकवर किया गया। 28 सितंबर 2005 को 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके पास से 5 मिलियन रियल्स बरामद किए गए। यहाँ तक कि उन 5 लोगों ने ये एडमिट भी किया कि वो लोग टनल की खुदाई में शामिल थे, लेकिन कई मेंबर्स अभी भी फरार थे। 20 अक्टूबर 2005 को वन ऑफ द मास्टरमाइंड यानी लुइस कर्नाडो की बॉडी एक आइसोलेटेड रोड पर मिली। बॉडी की कलाइयों पर हैंडकफ के निशान थे और उसे 7 बार गोली मारी गई थी। पुलिस के अकॉर्डिंग इसकी मौत रॉबरी की वजह से हुई थी। अब पुलिस ने 28 अक्टूबर 2005 को एक फॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट किया जो रॉबरी में शामिल था और शायद इसी ने ही बैंक के इंटरनल अलार्म्स और सेंसर के बारे में या कैमरा के ब्लैंक स्पॉट के बारे में चोरों को इन्फॉर्म किया होगा। 28 जनवरी 2007 रॉबरी के 2 साल बाद पुलिस ने साओ पाउलो सिटी में से एक और मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया। अब तक अथॉरिटीज ने 54 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया और फेडरल पुलिस ने सिर्फ 20 मिलियन रियल्स ही बरामद किए। मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज चोरों को इतने महीनों पहले कैसे पता चला कि गवर्नमेंट नए नोट जारी करने वाली है और वन ऑफ द मास्टरमाइंड यानी लुइस कर्नाडो को किसने मारा, बाकी के पैसे कहाँ पर है, ये सारी बातें एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। सो इन सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। Until next time, stay tuned and take care of yourself.